ज्ञानवापी केस में मुस्लिम पक्ष को फिर से झटका लगा है। हालांकि आगे क्या होगा ये तो 6 फरवरी की सुनवाई में सामने आएगा, लेकिन उससे पहले ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बयानबाजी से पूरी तरह साफ है कि कुछ लोग इस मुद्दे को भड़काऊ मोड़ देने की फिराक में बैठे हैं। हालांकि सबूतों के आधार पर कोर्ट ने जो फैसला दिया उस पर सवाल किस लिए खड़े किए जा रहे हैं। जो लड़ाई कानूनी तरीके से कोर्ट में जारी है उस पर ऐसी बयानबाजी कितनी जायज है, महाबहस में खास गेस्ट पैनल के साथ आज की चर्चा। लेकिन पहले ये रिपोर्ट। मुस्लिम पक्ष को झटका, ज्ञानवापी में होती रहेगी पूजा। इस मुल्क के अंदर अपनी अकीदत की बुनियाद के ऊपर किसी मसले को लाएगी, वहां हकीकत और सबूत शवाहिद को नहीं देखा जाएगा। लॉ आप पढ़ाते किस लिए हैं? लाइब्रेरियों के अंदर आपके हजारों किताबें किस लिए रखी हुई हैं? इनको आग लगा दीजिए। तहखाने में मंगल गान, मदनी के भड़काऊ बयान। अगर मुसलमानों की यह सोच होती कि हम दूसरों की इबादतगाह पर जबरदस्ती कब्जा करके उसको मस्जिद बना लें, तो क्या ये मंदिर मौजूद होते या दूसरी इबादतगाहें मौजूद होती? कोर्ट पर सवाल AIMPLB के भड़काऊ ख्याल। 25 तारीख को जो ऑर्डर किया उसमें कहा कि 7 दिन में आप जा करके वहाँ ये काम शुरू कराएं जो हम डायरेक्शन दे रहे। उसने 7 घंटे में ही जा करके वहाँ शुरू करा दिया सब कुछ। तो ये और भी एक इलीगल, और उसकी वजह से पूरे शहर में वहाँ पे तनाव फैला हुआ है। मदनी के भड़काऊ बोल, कानून की किताबें जला दो। सीधे सीधे भारत के संवैधानिक व्यवस्था और अदालतों को चुनौती दी है और ये धमकी भी है। इनके नेताओं पर कोर्ट को धमकी देने का कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस दर्ज किया जाना चाहिए। ज्ञानवापी में मंगल गीत वर्सेस AIMPLB का आक्रोश। ब्राह्म मुहूर्त से ही 3:30 बजे जो मंगल आरती हुई तब से ही दर्शनार्थियों की भीड़ उमड़ी चली आ रही है। और खास तौर से यह गौरवशाली क्षण, यह खुशी के पल जो 31 साल के बाद आया हुआ है, हम लोग हर्षित हैं, सभी समाज हर्षित है। और वक्त है महाबहस के 3 राउंड्स के सवालों का, जिन पर फोकस रहेगी आज की रिपोर्ट। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के भड़काऊ बोल आखिर किस लिए? मामला तो संवैधानिक तरीके से आगे बढ़ रहा है, सब जुडिस्ड है, तो ऐसे में भड़काऊ बातें कहने का आखिर मकसद क्या है? कहा जा रहा है किताबें जला दो, इस तरह का बयान आखिर क्यों दिया जा रहा है? कानून की किताबें जला दो मतलब सीधे सीधे कोर्ट्स को भी कटघरे में खड़ा किया जाएगा, इसमें हाई कोर्ट, यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट भी शामिल है। सवाल नंबर 3, ज्ञानवापी में मंगल गीत के किसको दिक्कत? अब ज्ञानवापी में पूजा हो रही है, कोर्ट के ऑर्डर पर ही हो रही है, लेकिन इससे दिक्कत क्या है और क्यों है लोगों को? चर्चा के लिए हमारे साथ रमाकांत मिश्रा जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता, अली अब्बास काजमी जी हैं, समाजवादी पार्टी के नेता, विनोद बंसल जी प्रवक्ता VHP, HS रावत जी हिंदू धर्मगुरु और फजील अहमद जी मुस्लिम स्कॉलर। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत करते हैं अली अब्बास काजमी जी आपसे। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आप भी जानते होंगे किस तरह की बातें कही गई। कानून की किताबें जला दो, कोर्ट्स को कटघरे में खड़ा किया गया। अब सब लोग कह रहे हैं कि शांति से हल निकले, संवैधानिक तरीके से हल निकले, तो आखिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भारत के कोर्ट्स पर, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट पर सवाल उठाना, कानून की किताबें जला दो, ये भड़काऊ बयान नहीं तो और क्या है? अली अब्बास जी, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? लगता है उन तक आवाज नहीं जा रही है। यही सवाल फजील अहमद जी आपसे हो रही है। फजील जी की आवाज नहीं आ रही मुझ तक। मेरी आ रही है? जी जी आ रही है। बोलिए बोलिए। तो ज्ञानवापी और मथुरा दोनों मस्जिदों का चर्चा पार्लियामेंट में हुआ। उस समय सभी नेताओं ने सबकी एक मत से ये कानून बना कि भाई ठीक है, अयोध्या को छोड़ करके बाकी काशी मथुरा पे हम लोग कोई बात नहीं करेंगे। अब इतने साल से मुकदमे चल रहे हैं और जब बीजेपी सरकार में होती है तभी अदालतें इतनी सख्त तरीके से काम क्यों करने लगती हैं? सवाल इस बात का है कि यही काम इन लोगों ने बाबरी मस्जिद के साथ किया और अब यहाँ ज्ञानवापी मस्जिद के साथ कर रहे हैं।
हम लोग का ये है कि जब चलिए, बीजेपी आपने सरकार को- बीजेपी को कटघरे में खड़ा किया। एक एक करके फजील जी सभी चीजों पर जवाब ले लेते हैं। विनोद बंसल जी, आपका कमेंट। या मुस्लिम स्कॉलर कह रहे हैं जब बीजेपी सत्ता में होती है तो ही ऐसे कड़े फैसले क्यों होते हैं कि आपने बाबरी ले ली और उसके बाद अब ज्ञानवापी और फिर मथुरा की बात क्यों कर रहे हैं? देखिए, जब बाबरी की बात आई थी तो बाबर चला गया था, बाबरी को ढा दिया गया था और उसके बाद में राम मंदिर बना माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सर्वसम्मत फैसले से, और जिसके बारे में ये कहा गया कि सारे मुस्लिम और हिंदू सब ने स्वीकार किया। लेकिन अभी बात काशी की जब हो रही है तो ये राम मंदिर अयोध्या में क्यों चले जा रहे हैं? मैं कहता हूँ काशी में माननीय न्यायालय ने निर्णय दिया है ना, बीजेपी ने तो निर्णय नहीं दिया। बीजेपी ने हाँ उसके न्यायालय के निर्णय को एग्जीक्यूट किया और तुरंत फुरत में एग्जीक्यूट किया। उन्होंने 7 दिन का समय दिया था, उन्होंने 7 घंटे में एग्जीक्यूट कर दिया। आपको तो ताली बजानी चाहिए थी, आपको तो सारे लोगों को खड़े होकर के माननीय कोर्ट के फैसले को तुरंत संज्ञान में लेने के लिए और एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा इंप्लीमेंटेशन के लिए आपको साधुवाद देना चाहिए था लोकल प्रशासन का कि उन्होंने तुरंत अपने पूजा पाठ शुरू कर दिया। और एक और बात, उससे आपकी मस्जिद को क्या नुकसान हो गया भाई? आपके मस्जिद के नीचे के तहखाने में, जिसे आप मस्जिद कह रहे हैं, हालांकि मैं उसको मस्जिद नहीं मानता, मेरे लिए मंदिर है, मंदिर के नीचे के तहखाने का एक हिस्सा यानी 1/5 वाला हिस्सा जो है, वो हिस्सा जो है वहां पर मंदिर में जो पूजा पहले भी होती थी, 93 तक पूजा हुई, हमारी पूजा को इलीगल तरीके से रोकने की कोशिश समय की तत्कालीन जो है ना समाजवादी पार्टी सरकार ने की। आपको भी उसका प्रतिरोध करना चाहिए था कि आखिरकार हम नमाज पढ़ रहे हैं, नीचे हिंदू पूजा कर रहे हैं, तो पूजा को क्यों रोका गया? अब अगर शुरू हो गई तो उससे दिक्कत आपको क्या है भाई? हम तो सर्वेवंतु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की बात करते हैं, आपके भी कल्याण की बात करते हैं। हम तो पूजा ही तो कर रहे हैं, कोई अधिकार थोड़ी कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, कोई छीन थोड़ी रहे हैं। रमाकांत मिश्रा जी, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कोर्ट पर सवाल खड़े किए, कहा कानून की जितनी किताबें हैं उनको जला दो। और यहां पर मुस्लिम स्कॉलर्स कह रहे हैं जब बीजेपी सत्ता में होती है तभी कोर्ट सख्त फैसले क्यों लेता है? भड़काने का काम करते हैं ये, जिन्नावादी सोच से बाहर निकलो। ठीक आस्था जी, मैं यहाँ पर खालिल जी की बात सुन रहा था अभी। उन्होंने कहा था जो कि जब 1991 में जब वर्शिप एक्ट बना था तो हम या सारे विपक्ष हो या पक्ष हो इसके ऊपर में सहमति जताई थी। मैं इनको एक चीज बताना चाहता हूं, शायद ये इतिहास ढंग से पढ़ें, उसमें बिल्कुल हम लोगों ने इसका विरोध किया था और आदरणीय लालकृष्ण आडवाणी जी ने भी इसका विरोध किया था। बल्कि हम लोग इस बिल के पक्ष में नहीं थे, इस कानून के पक्ष में नहीं थे। लेकिन अगर आस्था के विषय को लेकर के ले लें या इतिहास के विषय को लेकर के ले लें या किसी अन्य विषय पर या न्यायालय के पक्ष को लेकर के ले लें, हमने हमेशा से ही न्यायालय का सम्मान किया है। इतिहास में जो गलतियां की गई है उसको कम से कम समझने की जरूरत है। 30 साल पहले वहां पर पूजा होती थी, उस पूजा को 1991 के वर्शिप एक्ट के तहत उसको बंद करा दिया गया। तो कहीं ना कहीं मौखिक आदेश था। आप लोग एक पक्ष को खुश करने के लिए और एक पक्ष को, ठीक है, अली अब्बास काजमी साहब जो है वो फिलहाल डिस्कनेक्ट हो गए, सपा के नेता। हम फिर से जोड़ेंगे। यानी आप यहाँ पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगा रहे कि एक पक्ष को खुश करने के लिए इस तरह का मौखिक आदेश दिया गया लॉ एंड ऑर्डर को ढाल बना करके, जिसकी आवश्यकता नहीं थी। ठीक है, एच एस रावत जी, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के इस रुख पर आपका कमेंट। देखिए, मेरा कमेंट तो पहले ये है कि जिस प्रकार से इन्होंने भड़काऊ बयान दिए हैं उस हिसाब से इन पे केस रजिस्टर्ड करके अंदर कर देना चाहिए। मामला लॉ एंड ऑर्डर का है, मामला कोर्ट का है, इसमें कोई हिंदू मुसलमान का मामला नहीं है। हमने कोर्ट में जाकर के अपीलें की, कोर्ट में मुकदमे के ऑर्डर हुए, उसके हिसाब से पूजा पाठ हुई। अगर वहां पर ये भीड़ इकट्ठी करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर खराब करते हैं, तो गोली मारने का आदेश हो जाने चाहिए। ये देश संविधान से चलेगा, कानून से चलेगा, इनके हिसाब से चलने वाला नहीं है। हमने साक्ष्य प्रमाण वहां पर रखे, उसके आधार पर कोर्ट ने हमें ये इजाजत दी कि वहां पर पूजा होनी चाहिए। और जब ये फजील साहब पहले हर बार कहते थे यहाँ वर्शिप एक्ट 92 का वर्शिप एक्ट इसका ये तो यहाँ इंप्लीमेंट नहीं होता, कैसे अचानक 93 में मुलायम सिंह सरकार ने उस समय पर वर्शिप एक्ट की धज्जियां उड़ा करके हमारी पूजा बंद कर दी और वहां पर जाल लगा दिया, वहां इलीगल कंस्ट्रक्शन कर दी जिसको कल काटा गया है। तो इसलिए आस्था जी मैं कहना चाहता हूं, इनके कहने से कुछ होने वाला नहीं है, पर जो कोर्ट चाहेगा वही होगा। आस्था जी, कोर्ट क्या करता है और किसको राज्यसभा भेज दिया जाता है किसी से छिपा नहीं, पूरी दुनिया देख रही है। और 31 तारीख को हमारे जज रिटायर होने वाले थे और जज आपके जज साहब नहीं पहुंचे। अरे आपके जज साहब नहीं पहुंचे थे। अरे आपके मुसलमान जज साहब नहीं पहुंचे थे क्या? आपके मुसलमान जज साहब क्या एमपीटी में नहीं थे क्या? सुनिए, अब आप बोल रहे थे तो मैं नहीं बोल रहा था।
या तो आप बोलिए नहीं तो हम बोलते हैं। यदि आप चुप होंगे तभी हम बोलेंगे। हम तो चाहते हैं कि 91 में कांग्रेस ने भेज दिया। सुनिए कैसे जो व्यक्ति बात सुन लेते हैं एक बार, फाजिल जी की बात सुन लीजिए। बोलिए फाजिल जी, 20 सेकंड बात पूरी कीजिए, उसके बाद मैं रुक करूंगी। ठीक है, बोलिए। चाहता हूँ कि 91 वर्षिप रेट देश से खत्म हो जाए और 20,000 मंदिर जो राजा शशांक ने 20,000 बौद्ध मंदिरों को तोड़ करके हिंदू मंदिर बनाया था, उन सारी मंदिरों की खुदाई होगी। आप फिर वही बुद्धिस्ट थ्योरी उछालने लगे। जितना भी बौद्ध मठ को आप ये बताइए ना, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो कहा वो गलत है कि नहीं? सारी लॉ की किताबें जला दो, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सबको कटघरे में खड़ा किया, उन पर सवाल खड़े किया। आप बताइए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने गलत किया कि नहीं? ये सब असंवैधानिक है कि नहीं? इससे जनता भड़क सकती है कि नहीं? क्या जरूरत आन पड़ी थी? जब कोर्ट में मामला चल रहा है इस तरह की बयानबाजी की? उस पर बोलिए। अब ये बुद्धिस्ट थ्योरी मत ले रही है। विनोद बंसल जी, बौद्ध मंदिर निकलेंगे, उन सारी बौद्ध मंदिर विनोद बंसल जी, हम ये चाहते हैं। मैंने सुना था कि फाजिल अहमद जो है ना, कि वकील है शायद, लेकिन ये वकील होकर के कानून की किताब को जलाने वालों के साथ खड़े होंगे, ये मुझे ताज्जुब था। अभी मैं सोच रहा था कम से कम उनके साथ तो नहीं खड़े होंगे ये वकील होकर के, कि जो कानून की किताब को जलाने वाले हैं, जो न्यायालय के ऊपर उंगली उठाने वाले हैं। और ये वकील होकर के कम से कम न्याय की बात तो करेंगे, लेकिन इन्होंने तो अपनी वकालत की धज्जियां उड़ा दी। आप मुझे बताइए कि फाजिल अहमद आखिरकार ये जो बातें कह रहे हो 1991 के पुलिस वर्षिप एक्ट की बार-बार बात कर रहे हो, आखिरकार क्या उसके बारे में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में, हाई कोर्ट ने आपको नहीं फटकारा? इसी काशी विश्वनाथ के मामले में कम से कम 3 से 4 बार जो है ना, आप लोगों को गाल पर तमाचा मारा है जबरदस्त की 1991 का वर्षिप एक्ट यहाँ पर लागू नहीं होता। भाई कोई सर्वे में कैसे लागू हो जाएगा, पूजा में कैसे लागू हो जाएगा? अगर कोई तोड़ने की बात करता है तो उसमें लागू होगा, और फिर यहाँ तो वैसे भी लागू ठीक है। ये व्यवहारिक बात है और ये तार्किक बात है कि कोई स्ट्रक्चर को चेंज थोड़ी कर रहा है। पूजा की इजाजत मिली है ना, साक्ष्य पेश किए गए, हिसाब से पूजा की इजाजत दी गई है एक हिस्से में। अभी कोई उस स्ट्रक्चर को तोड़ करके वापस तो नहीं बदल रहा ना, जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का आप हवाला दे रहे हैं। कि कोई केस नहीं चल सकता, अच्छा कोई केस नहीं चल सकता, कोई क्लेम नहीं कर सकता, मतलब किसी को इस देश में संवैधानिक अधिकार नहीं है आपके हिसाब से, फजील अहमद के हिसाब से किसी को संवैधानिक अधिकार नहीं है कि कोर्ट में जाकर अपनी मांग रख सके, कोर्ट में मांग रख सके, संवैधानिक लड़ाई लड़ने का अधिकार नहीं है क्या किसी को? ठीक है, हमारे साथ एक मिनट हमारे साथ अली अब्बास काजमी साहब भी जुड़ गए, नेता समाजवादी पार्टी। अली अब्बास जी, सपा सरकार पर आरोप लगता है कि 1993 में पूजा बंद कराई गई मौखिक आदेश द्वारा, क्योंकि आप तुष्टीकरण की राजनीति, मतलब कि एक वर्ग को खुश करने के लिए आपने फैसला लिया। बाद में भी सरकार आई लेकिन इस फैसले को नहीं बदला गया, पूजा शुरू नहीं करवाई गई, कोर्ट जाना पड़ा। देखिए, ये हम पे झूठा आरोप लगा रहे हैं, इन्हें शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। कौन से आप ये और भड़काऊ बातें कर रहे हैं और दूसरों पे आरोपित कर रहे हैं कि वो भड़का रहे हैं, ये भड़का रहे हैं, ये खुद आप मुझे बताइए, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो बातें की वो भड़काऊ थी कि नहीं थी? लॉ की किताबें जला दो, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को कटघरे में खड़ा करना, फैसलों पर सवाल खड़े करना, हमारे कोई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है कि नहीं है? अरे भाई, उनसे हमारी पार्टी का क्या मतलब है? नहीं, आपकी पार्टी तो जिस वोट बैंक की राजनीति करती है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अपने आप को उसी का ही रिप्रेजेंटेटिव मानता है ना। आप रिएक्शन दीजिएगा कि उसने जो कही है कि गैर संवैधानिक था, इससे भड़क सकती है जनता, यहाँ नहीं बेमन से फैलेगा, यहाँ रिएक्शन नहीं देंगे आप, चुप साथ जाएंगे। देश में जो है एक सांप्रदायिक माहौल बनाया जा रहा है, ये इलेक्शन के जो है इलेक्शन को, और इनको जवाब दिया जाएगा। पीडीए जो है इस बार इनको जो है घर में बिठाएगा सबको। ये अच्छा, ए फॉर अल्पसंख्यक ही है या चेंज हो गया? अगर आप अल्पसंख्यक या कुछ और चेंज तो नहीं हुआ ना पीडीए में? एक मिनट अली अब्बास जी, मेरा सवाल आपसे, पीडीए का आपने जिक्र किया, मैं कह रही हूँ कि ए बदल तो नहीं गया? पहले अल्पसंख्यक था, फिर वो अगड़ा कहा गया, अभी ए फॉर क्या है? अभी देखिए, आप इतिहास पढ़ लीजिए, देख लीजिए, ये एक मनुवाद जो है, पहले इन्होंने, आप मनुवाद की बात कर रहे हैं, आप मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पर नहीं बोल रहे, आप अपने पीडीए को डिफाइन नहीं कर पा रहे। अब आप मनुवाद पर पहुंच रहे। एक बार भी आपके मुंह से नहीं निकला कि संवैधानिक लड़ाई है, तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को संयम बरतना चाहिए, संयम बरतना चाहिए। ऐसे बयान सही है क्या? समाज में वैमनस्यता नहीं फैलेगी, कोई भड़क नहीं सकता? क्या आपको नहीं लगता अब लॉ एंड ऑर्डर की परिस्थिति खड़ी हो सकती है, जहां वो कह रहे हैं कि लॉ की किताबें जला दो, सुप्रीम कोर्ट गलत, हाई कोर्ट गलत?
देश में नहीं चाहते शांति बनी रहे और भाईचारा बना रहे? कौन नहीं चाहते, कौन नहीं चाहते? आप स्पेसिफाई करिए, मैं आपका सवाल कभी पूछूंगी क्योंकि मेरे सवाल का आप जवाब नहीं दे रहे। कौन नहीं चाहते? मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड नहीं चाहता। किसान को कोई सहूलत नहीं दी, इन्होंने बेरोजगारी पे कोई काम नहीं किया, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है और ये ध्यान भटकाने के लिए सारे काम कर रहे हैं। सब कुछ बोलेंगे लेकिन आपकी बात का जवाब नहीं देंगे। ये जवाब है ही नहीं तो देंगे कहां से? बोलेंगे लेकिन आपकी बात का जवाब है ही नहीं तो देंगे कहां से? जवाब है पूरे ब्रह्मांड की बात कर लेंगे लेकिन जो सवाल पूछा गया है आपको लगता है कि आप इससे बच निकलेंगे? बार बार पूछूंगी। आपको रहना चाहिए, आप बीजेपी के प्रवक्ता न बनिए। एंकर के एक मिनट, मुझ पर अटैक करके आपको क्या मिल जाएगा? मैं तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को वोट कर रही हूँ, उस पर आप कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। एंकर की हैसियत समझा रहे हैं, जो होस्ट है। आप मुझे मेरा काम मत समझाइए। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पर जवाब दीजिए, उस पर सवाल पूछा गया है। मुझ पर अटैक करने से कुछ नहीं होगा। हर बार आपके पास कोई तर्क नहीं है, कोई जवाब नहीं है। देख रही है जनता, थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। इनकी पुरानी प्रवृत्ति, प्रकृति और संस्कृति। आस्था जी ठीक है, नई बात रमाकांत मिश्रा जी, ये जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। ये कोई कभी आप निवेश नहीं करें। ये नमक हराम लोग हैं देश के। अली अब्बास जी, देश के नमक आपने अपनी बात कह ली जो कहना था, आपने अपनी बात पूरी कर ली। रमाकांत मिश्रा जी, आस्था जी देखिए, यहाँ पर जब हम बाबरी मस्जिद की भी बात करते हैं तो उस समय में भी कोई पक्षकार खड़ा नहीं होता था, बल्कि पक्षकार जबरदस्ती बनाया गया। और आज भी हम देख रहे हैं जो कि जहां पर जो तल की बात हो रही है, जहां पर व्यास जी के तल की बात हो रही है, वहां पर 30 साल पहले कोई भी पूजा होती थी। आज एक चीज बताइए, मस्जिद के अंदर में स्वास्तिक का निशान कहां से भाई? मस्जिद के अंदर में त्रिशूल का निशान कहां से? ये सारे सबूत कह रहे हैं, ये सारे सबूत कह रहे हैं, बिल्कुल चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं जो कि भाई वहां पर मंदिर है, लेकिन आप उस चीज को भी नहीं, न्यायालय के जो आप आदेश है उसकी भी अवहेलना कर रहे हैं। आप न्यायालय को भी कटघरे में खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। अरे भाजपा को आप कोसिए, एनडीए को कोसिए, राजनीतिक तरीके से कोसिए, लेकिन भाजपा का इस पर रोल कहाँ है? एक चीज बताइए ना, यहाँ पर कहीं पे भी न्यायालय में कहीं पे हमने कोई हस्तक्षेप किया? न्यायालय द्वारा निर्मित या न्यायालय द्वारा जो निर्णय है उसी के आधार पर आज पूजा भी हो रही है। निश्चित तौर पर न्यायालय का जो भी निर्णय होगा वो सबके लिए मान्य होगा और सबको शांति बनाए रखनी है। कानून को अपने हाथ में नहीं लेना, कानून को हाथ में नहीं लेना। एचएस रावत जी, बार बार दलील दी जाती है जब भी कहा जाता है वहां त्रिशूल कहां से आया, स्वास्तिक कहां से आया, वहां के जो स्तंभ है उस पे देवी देवताओं की आकृति है, विग्रह वहां पर मिले हैं, तो इसको जो है वो बुद्धिज्म से जोड़ दिया जाता है। अभी फजील अहमद जी से सवाल पूछूंगी, ये यहीं से अपनी बात शुरू करेंगे, तो इसीलिए मैं आपके सामने प्रश्न रख रही हूँ। एचएस रावत जी, मैं तो आस्था जी इनसे फजील अहमद से ये पूछना चाहता हूं, अगर मान लो वहां बुद्ध का मंदिर था तो इसका मतलब मंदिर तोड़ा गया ना? तुम्हारी नीयत और नीति तो राजा शशांक ने तोड़ा ना मंदिर, राजा शशांक ने 8वीं शताब्दी में तोड़ा। अभी ये क्यों भूल जाते हैं? और मंदिर तोड़ा कि राजा सम्राट अशोक ने 250 विश्रामालय बनाए थे वहां पे, वो सब कहां चले गए? विश्वनाथ मंदिर खुद औरंगजेब के जमाने में बनाया। फिर आपका वो हाल होगा जो म्यांमार में हुआ था, वहां से भागते हुए नजर आओगे, बुद्ध तुम्हें भगा करके आप बोलो टीवी पे बोलो, आप टीवी पे बोलो, मैं कह रहा हूँ टीवी पे बोलो भैया, टीवी पे बोलो मंदिर था उसको हमने तोड़ा था, औरंगजेब ने तोड़ा था, निकलेंगे सारे देने पड़ेंगे। मदद बोल के दिखाओ ना, बोल के दिखा दो, आप बहुत मंदिर था हमने तोड़ा था, फिर देखते हैं आपको, फिर आपको देखेंगे कितने बड़े मकीन और कितने बड़े नेता बनते हो आप, बातें करते हो बाद मंदिर है। अरे कम से कम सोच समझ के डिबेट किया करो। ठीक है, फजील अहमद जी 10 सेकंड, उसके बाद विनोद बंसल जी। पूरे बनारस में एएसआई ने क्या कहा? एएसआई ने कहा कि सारनाथ का जिक्र किया, वहां पे रथ यात्रा का जिक्र किया, बोला ये सारे प्राचीन स्थल है, बौद्ध स्थल है। उसी एएसआई की रिपोर्ट खुद कह रही है, और एएसआई की रिपोर्ट कौन सी रिपोर्ट? फजील अहमद जी बरगलाइए मत, बरगलाइए मत। इसी फाइलिंग के आधार पर पूजा का अधिकार दिया गया और औरंगजेब की वजह से आप सारे मुसलमान बने, एएसआई बोल देगी, वो तो हिस्टोरियन बोलेंगे सारे इन बातों को, उनको कैसे हटाओगे आप? एएसआई की रिपोर्ट पूरी बोगस है। अब एएसआई की रिपोर्ट बोगस है। अभी आप कह रहे थे कि वहां सारनाथ का जिक्र है, अशोक का जिक्र है, किसी रथ यात्रा का जिक्र है। अब आप पर बात आ गई, अब आप पर बात आ गई, तो अब आप कह रहे हैं कि एएसआई की रिपोर्ट बोगस है।
मैं तो आशुतोष जी कहता हूँ ये बोले देश जो है ना वो संविधान से चलता है, संविधान तथ्यों को मानता है और एएसआई तथ्य इकट्ठा कर रही है, कोर्ट में मामला है, उसको सम्मान करिए, अपनी बात रखिए, उसका सम्मान करिए। जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा, कोर्ट को सवालों के घेरे में खड़ा किया, वो सही है क्या फाजिल अहमद जी? जब रिटायर्ड जज को, जिस जज ने बाबरी मस्जिद का फैसला दिया उसको राज्यसभा आपने बना दिया, तो सवाल तो उठता है ना, कितने जजेस को आप पर पदोन्नति देते चले जा रहे हैं, कितने आप जजेस को निकाल करके उनको ऐसी बात कर रहे हो, पोस्टों पर रख रहे हैं, तो सवाल तो बनेगा। विनोद बंसल जी, विनोद बंसल, आप जजेस को जैसे रिटायर होते हैं उन्हें इनाम देते हैं, विनोद बंसल जी, आस्था जी, जब आदमी के पास तर्क नहीं होता ना, सत्य नहीं होता, तथ्य नहीं होता, तो कुतर करने लग जाते हैं और यहाँ पे चिल्लाने लग जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे कूद करके छलांग लगाने वाले हैं अभी ये। मुझे लगता है देखिए, जो कि अगर ये वकील हैं तो कम से कम अपने प्रोफेशन का सम्मान करना चाहिए ना। आप देखिए कम से कम न्यायालय ने जो निर्णय दिया है उसका सम्मान करना चाहिए, और न्यायालय के निर्णय का इतनी जल्दी इम्प्लीमेंटेशन होगा इसके लिए ताली बजानी चाहिए। मैं कहता हूँ पूजा का अधिकार दिया है, कोई तोड़ने का अधिकार नहीं दिया, फिर इनको तकलीफ किस बात की? और क्या देश का कानून किसी जज को राज्यसभा देने से मना करता है क्या? मैं कहता हूँ आज को पहली बार हुआ है क्या? और मैं कहता हूँ जी आप बताइए, ये जो पूजा का अधिकार है वो कोई डिस्ट्रक्शन का अधिकार थोड़ी है भाई। चीख चिल्लाहट किस बात की? एक तरफ तो कहेंगे संविधान को मानते हैं, हम कानून को मानते हैं और उसी की अवहेलना करेंगे बार बार, ये दोहरा चरित्र रहना तो जो बात सूट करे वो मान्य नहीं है, जो बात तथ्य कहे कोर्ट उस पर मोहर लगाए वो बात मानने है और उसका सम्मान सबको करना चाहिए। आज देखिए जुमे का दिन था फाजिल अहमद जी, बड़ी संख्या में नमाजी पहुंचे, आप भी खबरें देख रहे होंगे कि रोज की तुलना में, हमेशा की तुलना में ज्यादा नमाजी पहुंचे। उनको पुलिस वालों ने कहा कि आगे जगह नहीं है, खचाखच भरा है, आप यहां से लौट जाइए। शांतिपूर्वक लौट गए। उनसे बहुत सारे रिपोर्टर्स सवाल पूछते रहे लेकिन वो शांतिपूर्वक लौट गए। लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बातें भड़काने वाली हैं। बोलिए। वो तो डंडा था योगी जी का, नहीं तो ये तो जनता कितना उत्पात मचाते हैं। तो आप उसको भड़काने की बात बोलती हैं, ये तो अच्छी बात नहीं है ना। कोई भी आदमी ये तो कह रहा है ना 91 वर्षिप एक्ट पास किया आपने, और जब एक बात सुनिए, को अगर हम फिर वर्षिप एक्ट आ गया, अरे पढ़ लो यार, कम से कम आप पर्सनल लॉ बोर्ड पर बोलिए, आप पर्सनल लॉ बोर्ड पर बोलिए। 31 तारीख को जिस दिन रिटायर हो रहे थे उसी दिन फैसला लिख दिया, तो हम तो सवाल उठाएंगे ना। जिस दिन जज साहब पर्सनल लॉ बोर्ड नहीं आता, ये पर्सनल वक्री बोर्ड है, ये पर्सनल जिहादी बोर्ड है, ये लॉ बोर्ड है ही नहीं है, इलीगल काम करता है, जिहादियों को उकसाता है। ये पर्सनल जिहादी पर्सनल बोर्ड है, ये जिहादियों की एक जमात है जो देश को भड़काने के लिए, देश में बलवा कराने के लिए और मुसलमानों की छवि बर्बाद करने के लिए संपूर्ण विश्व के अंदर भारत के मुसलमानों को एक कट्टरपंथी और आतंकवादी संगठनों के साथ जोड़ करके उनको जोड़ने के लिए कोशिश करती है। ये जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड नहीं है, ये मुस्लिम जिहादी बोर्ड है। जवाब आने दीजिए, इसका नामकरण बदल देना चाहिए। और ऐसे जो ठीक है, ये जो शांत हो जाइए विनोद बंसल जी, फाजिल जी, दोनों शांत हो जाइए। रमाकांत जी बोलिए। बहिष्कृत कर देना चाहिए। रमाकांत जी उत्तर करते हैं। हाँ देखिए आस्था जी, यहाँ पर इन लोगों की ये छटपटाहट है। मैं आपको किस लिए बता रहा हूं, क्योंकि इनको समाजवादी पार्टी के समय में जब दंगे होते थे उस समय की ये बातें सारी सूट करती थी, और समाजवादी पार्टी निश्चित तौर पर एक पक्ष को खुश करने के लिए हमेशा से ही आगे रही है। और आज यहाँ पर न्यायालय के ऊपर में या जज के ऊपर में, न्यायाधीश के ऊपर में भी प्रश्न चिन्ह लगने लगा कि क्योंकि उनको राज्यसभा में भेज दिया गया, उनको टिकट देकर के राज्यसभा का सांसद बना दिया गया, इस वजह से ये तकलीफ में है। मुझे एक चीज बताइए, क्या इस देश में, या ये देश संविधान से चलेगा, ये कानून से चलेगा, या फाजिल अहमद या पर्सनल बोर्ड के हिसाब से चलेगा? ये तो कतई नहीं होगा। कोई दो राय नहीं। मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि सबको, सभी पार्टियों को, सभी पक्षों को, सभी संगठनों को न्यायालय तर्क पेश कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो कहा उसका भी खंडन करना चाहिए, उसका भी खंडन करना चाहिए। भड़काने की कोई जगह नहीं है इस देश में, कोई जगह नहीं है। सबको संवैधानिक अधिकार है, शांति से अपनी लड़ाई लड़े, उसके लिए फोरम्स हैं देश के अंदर, लेकिन भड़काने की इजाजत किसी को नहीं दी जा सकती। ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं आप। मंदिर के लिए कितनी बार भाजपा ने भारत बंद किया? आप बताइए कि मंदिर के लिए कितनी बार भाजपा ने भारत बंद किया कि नहीं? अंततः मामला कोर्ट से ही सॉल्व हुआ ना, कोर्ट के फैसले को सबने माना, शांति के माहौल में प्राण प्रतिष्ठा तक हो गई, मंदिर भी बंद करके तैयार हो गया, किसी ने पत्थर तो नहीं बरसाए। कभी नहीं हुआ, मैं चैलेंज कर सकता हूं। इतने साल ये लड़ाई चली, कई दशकों तक लड़ाई चली। आप बताइए, कभी खून खराबा, कभी कर्फ्यू लगाने की जरूरत, क्या शहर बंदियों की जरूरत पड़ी?
चलिए, कुल मिलाकर मुस्लिम पक्ष को झटका लगा है आज हाईकोर्ट से, और ये साफ कर दिया गया है कि पूजा वहां पर जो परमिशन दी है कोर्ट ने उसके अनुसार होती रहेगी। आप सभी पैनलिस्ट का शुक्रिया। समय खत्म हो गया, मुझे डिबेट यहीं क्लोज करनी है। ज्ञानवापी केस में मुस्लिम पक्ष को झटका लगा है। हालांकि आगे क्या होगा ये 6 फरवरी की सुनवाई में तय होगा, लेकिन उससे पहले ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बयानबाजी से साफ है कि कुछ लोग इस मुद्दे को भड़काऊ मोड़ देने की फिराक में हैं। लेकिन इस देश की आत्मा में शांति है, संयम है। पूर्व में ऐसी लड़ाई लड़ी गई है संवैधानिक रास्ते से। संयम सबको बरतना चाहिए और ऐसी भड़काऊ बातों में नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये लड़ाइयां तर्कों के आधार पर होती हैं, सबूतों के आधार पर होती हैं, और दोनों ही पक्षों को बराबर मौका और फोरम्स उपलब्ध है। उनका संवैधानिक अधिकार है कि वो अपनी लड़ाई को सही फोरम पर जाकर उठाएं, और उसी तरीके से मामला चल रहा है। महाबहस में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।